इतिहास चर्चा के नए अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रभूषण अंकुर। शांति, करुणा और सत्य का नाम है बुद्ध। श्रीलंका की 75% आबादी बौद्ध है। बौद्ध धर्म वहां अशोक के पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा ने प्रचारित किया और पूरे के पूरे सिंघल द्वीप जो उस जमाने में होता था उसको बौद्ध में बना दिया। इस समय जिस मंदिर में हम हैं उस मंदिर का नाम है श्री दलादा मालीगावा मंदिर, जिसे सामान्य भाषा में टूथ रिलिक टेम्पल या दंत धातु मंदिर भी कहा जाता है। क्या आपको पता है कि महात्मा बुद्ध के दांत और बाल आज भी श्रीलंका के 2 मंदिरों में, बौद्ध मंदिरों में संरक्षित हैं। इनमें से पहला दलादा मालीगावा मंदिर कैंडी में स्थित है और जिसके बारे में ये कहा जाता है कि इस मंदिर में यह दांत उड़ीसा से पहुंचा था, भारत के उड़ीसा राज्य से पहुंचा था। 483 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध का निर्वाण जब कुशीनगर में हुआ तो उनकी अंतिम क्रिया के पश्चात उनके अवशेषों को उनके अनुयायी राजाओं में श्रद्धापूर्वक विभाजित किया गया। उस समय उसमें से एक दांत भारत के कलिंग राज्य को मिला, लेकिन जब 4वीं शताब्दी में कलिंग पर विदेशी आक्रमणों का खतरा बढ़ने लगा तो वहाँ के राजा ने अपनी बेटी हेममाला और दामाद दंथा को इस दांत को छुपाकर श्रीलंका भेजा ताकि यह दांत सुरक्षित रहे। राजकुमारी ने वह दांत अपने बालों में छुपाया और समुद्र मार्ग से वे श्रीलंका पहुँचे। 4वीं शताब्दी में श्रीलंका के तत्कालीन राजा ने, जो कैंडी राज्य का राजा था, उसने इसे बहुत सम्मानपूर्वक स्वीकार किया और इसे एक मंदिर में संरक्षित किया, जिस मंदिर का नाम है श्री दलादा मालीगांव मंदिर। राजा ने एक और काम किया, उसने यह बात परंपरा में स्थापित की धीरे धीरे कि जिसके पास यह दांत है वही श्रीलंका पर शासन का अधिकारी है। इस तरह इसको उन्होंने श्रीलंका में शासन के अधिकार से जोड़ दिया और तब से लेकर अब तक यह दांत इस मंदिर में सुरक्षित है और आज भी बड़े पैमाने पर रोज यहाँ श्रद्धालु आते हैं और ख़ास अवसरों पर तो भारी भीड़ यहाँ दिखाई देती है। और बहुत ही प्राचीन इस मंदिर के अलावा जो दूसरा बहुत ख़ास मंदिर जो हमने अपनी श्रीलंका यात्रा में देखा वह मंदिर है जहाँ बुद्ध के बाल सुरक्षित हैं, ऐसा माना जाता है, संरक्षित हैं। ये मंदिर है केलानिया राजा महाविहार मंदिर, जो कोलंबो में स्थित है। हालांकि हम सब यह जानते हैं कि महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ और वहाँ से उनकी यात्रा जन्म से लेकर मृत्यु तक 4 प्रमुख बौद्ध स्थल बनते हैं। बोध गया में उन्हें बोध हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ और फिर वो सारनाथ वाराणसी में उन्होंने पहली बार अपने 5 शिष्यों को संबोधित किया, उन्हें उपदेश दिया और फिर उनकी कुशीनगर में आकर मृत्यु हुई 483 ईसा पूर्व। लेकिन श्रीलंका की बौद्ध कथाओं में ऐसा माना जाता है कि बुद्ध ने अपने जीवन काल में श्रीलंका की यात्रा की थी और उन्होंने केलानिया के राजा को उपहार स्वरूप अपने बालों का एक गुच्छा भेंट किया था। राजा ने बहुत श्रद्धापूर्वक बालों के उस गुच्छे को स्वीकार किया और उसे केलानिया राजा महाविहार बनाकर उसमें उस बाल को एक स्तूप में संरक्षित किया है।
इन बालों का कुछ हिस्सा बाद में म्यांमार भी भेजा गया, ऐसा कहा जाता है। कोलंबो में यह स्थित यह मंदिर सिर्फ मंदिर नहीं है, बल्कि यह एक तरह का सांस्कृतिक संग्रहालय भी है। ये बात मैं आपको बताना भूल गया कि दंत धातु मंदिर में भी एक के साथ एक बड़ा विश्व बौद्धिज्म का संग्रहालय है, जिसमें दुनिया के तमाम देश जो बौद्ध धर्म को मानते हैं उनके अवशेष संरक्षित हैं। धन्यवाद।